शादी का माहौल था। सजी धजी मंडप में सब खुश थे, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया जब मेघा का असली चेहरा सबके सामने आया। जिस मेघा को सब देव की दुल्हन बनने जा रही थी, वही मेघा वसुधा की जिंदगी में जहर बन चुकी थी। वसुधा ने सबके सामने खुलासा कर दिया कि कैसे मेघा ने उस पर हमला किया था, छेड़छाड़ की और बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन ये सब एक इत्तेफाक नहीं था, यह एक बड़ी साजिश थी और इसका केंद्र थी खुद मेघा। वसुधा को अब पूरा यकीन हो गया था कि मेघा किसी मकसद से इस घर में आई है। उसने अपने शक को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब जब मेघा की हरकतें सामने आने लगी तो सब कुछ साफ हो गया। वसुधा जानती है कि मेघा देव से सिर्फ प्यार के लिए शादी नहीं कर रही, बल्कि उसके इरादे कुछ और ही हैं। वह इस परिवार को बर्बाद करना चाहती है, उसे सड़कों पर लाना चाहती है। और जब वसुधा ने मेघा पर उंगली उठाई, तो चंद्रिका समेत पूरा परिवार हैरान रह गया। चंद्रिका, जो मेघा पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही थी, अब दोराहे पर खड़ी है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस लड़की को वह बेटी जैसा मानती थी, वही इतनी खतरनाक निकलेगी। लेकिन चंद्रिका की आदत है बिना सबूत के किसी पर यकीन न करना। पर अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है, जहां सबूत भी सामने आने लगे हैं। मेघा, जो करिश्मा की बहन है, उसी बदले की आग में जल रही है। करिश्मा को जो वसुधा ने बेनकाब किया था, उसी का हिसाब मेघा लेने आई थी। वो नहीं चाहती कि चौहान परिवार चैन से जी सके, इसीलिए वह देव से शादी करके घर में अपनी जगह बनाना चाहती थी, ताकि फिर पूरे परिवार को अंदर से तोड़ सके। शादी का दिन करीब आ रहा था, लेकिन वसुधा ने ठान लिया था कि वो मेघा का पर्दाफाश करके ही रहेगी। उसने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी। और आखिरकार वसुधा को वह सबूत मिल भी गया, जिससे मेघा की असलियत उजागर हो सकती थी। वसुधा अब चुप नहीं बैठी और मंडप में सबके सामने उसने वो सब कुछ बता दिया जो मेघा ने किया था। जैसे ही सच्चाई सामने आई, मंडप का माहौल एक झटके में पलट गया। मेघा अब खुद को फंसता हुआ देख रही थी। उसने